तो गुरुजी कोई ऐसा केस भी आपके पास आया हो कि कोई लव कपल आए हो आपके पास, अपने अपने बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनके बीच में, आपने कई बार देखा होगा, तो कोई आपने कोई ऐसा केस बताओगे जो आपके काफी मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगा हो काफी ज्यादा? एक केस था, ठीक है, तो उनका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, जी जी, ठीक है। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, और ये मान लो कि वो जो लड़की थी ना, मतलब एक तरह की अप्सरा जिसको बोलो, ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब सुंदर लड़कियां जो है, सिंपल सी बात है, 10 लड़के जो है पीछे जाते हैं, ठीक है, और एक अति सुंदर होगी तो उसके प्यार के चक्कर में बहुत लोग पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले ने, माँ लक्ष्मी ने दिया है वो जो ध्रुव तारा हम देखते हैं, ये मान लो उस ध्रुव तारे से जो जन्मी है लड़की, ठीक है, यानी शुक्र ग्रह जिसके लगन में बैठ जाए आके पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, तो वो एक अप्सरा ही बहुत सुंदर होगी। मतलब 50% जो सेलिब्रिटी होते हैं वो उसी जो है हाउस में, फर्स्ट हाउस में उनका शुक्र बैठा होता है। अच्छा जी, तो ऐसी कोई जो लड़की थी। अब ये केस कैसे आया था मेरे पास? ये केस मेरे पास आया था, मैं हरिद्वार में था उस टाइम, और वहां पे किसी ने, मतलब वहां पे पर्ची आती है, तो किसी ने एक पर्ची डाल रखी थी उस जो बंदे के नाम की, ठीक है, और उस नाम में उसका नाम, नंबर, सारी चीज थी। अब वो बहुत लोगों के पास गया था, गौरी के पास, ठीक है, तांत्रिक के पास, पंडित के पास, कुंडलियां दिखाई, बहुत कुछ किया। अब एंड में वो बैठा हुआ था थक हार के, लगभग साल भर से वो किसी के पास नहीं गया था, थक चुका था। तो अब पर्ची देख के मैंने उसे कॉल किया, मेरे को उसका नंबर मिला, मैंने उसे फोन किया। अब फोन करके उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास कहाँ से है मेरा नंबर? अब 10 एस्ट्रोलॉजरों ने से बात की है, वो सोचा किसी ने करवाया है फोन, उसे लगा किसी और ने करवाया फोन। उसने मुझसे बात की, मैंने उसको चीजें बताई, बोला मैं आखिरी बार भरोसा कर लेता हूँ, मुझे भरोसा है नहीं, मैंने 50-50 60-60 साल लोगों, इतनी उम्र के लोगों से जो है ना मैंने काम करवा लिया, उनसे ही नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? ठीक है, जब उनसे नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा कि उनसे नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, एक बार काम दो मुझे, मैं बताता हूँ। तो डिटेल भेज दी उन्होंने, सारी चीज मेरे पास आ गई। अब मैंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे करना होगा। अब क्या होता है, अगर पहले से करवाया हुआ हो तो वो फर्स्ट डे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी, किसी ने मुझे अपनी फोटोज भेजी, जिसने बांध रखी वो चीज, वो बिना जो है हवन में बैठे नहीं पता चलेगा। अब मैंने तो उनको बता दिया इतना पैसा लगेगा, ठीक है, इतने दिन में काम हो जाएगा। अब उन्होंने बोला ठीक है, आप करो, लास्ट बार भरोसा करता हूँ, पर आया नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है। अब 7 दिन में काम कहाँ से होगा, पहले से करवाया हुआ है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको बताया ऐसे से करवाया हुआ है। फिर मेरे ऊपर हंसा, वो हंस के बोला देखा वही बात आ गई ना। मैंने कहा देखो, अब इतनी जगह होके आए हो, लास्ट बार अगर भरोसा किया है तो पूरा करो, मैं काम करके देता हूँ। हुआ क्या था, वो जिन लोगों के पास जा रहा था ना, काम करने वाले वो भी थे। अब उस लड़की के पीछे पहले से 2 लोगों ने करवाया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस लड़की के ऊपर पहले से जो 2 लड़कों ने करवाया हुआ, एक ने नहीं 2 ने। अच्छा। अब वो एक चीज को तोड़े तो दूसरी शक्ति सामने आ रही है, दूसरी को तोड़े तो पहले वाली उभर के आ रही है। अगर कुत्ते को पत्थर मारोगे एक बार तो वो भाग जाएगा, बार बार मारोगे तो लास्ट में उसके पास चारा होता है, वो काटेगा। अब बार बार ये चीज होगी, तो वो क्या किया, वो ब्लैक मैजिक बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो खत्म होने का मतलब, एक होती है जब बुरे ऐसे दिन आते हैं, मावस होगी, पूर्णिमा होगी, होली होगी, ऐसे दिनों में क्या होता है, जो बुरी शक्तियां होती है ना, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, बढ़ते हैं, इनको शक्ति और ऊपर मिल जाती है। यानी पहले एक तो आज मैं कर रहा हूँ 7 दिन से काम, और पहले करवाया हुआ है उन्होंने 1 साल से काम। अब सोचो 1 साल की पावर और 7 दिन की पावर में फर्क तो बहुत है, ठीक है, उन्होंने कितना कुछ किया होगा। तो उनके काम में क्या था, एक माँ की जो है माँ बलि मांगती है बकरे की, ठीक है। अच्छा। एक बलि से वो सारी शक्ति, लास्ट जो इलाज है वो वही है।
अब बोलोगे कि बलि क्यों दी जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि माँ छिन्नमस्तिका झारखंड में है, ठीक है। तो क्या था, वो है माँ पार्वती का नाम सुना होगा आपने, छिन्नमस्तिका का नहीं सुना होगा, मतलब वो इतने लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। पर एक तांत्रिक जो बोलते हैं ना तांत्रिक विधि, ठीक है, वो शुरुआत ही वहीं से हुई थी उसकी। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया कि 3 सहेलियां जा रही थी, माँ पार्वती का उग्र रूप है, 3 सहेलियां जा रही थी नदी किनारे। तो अब उन्हें एकदम से वो थक गई, उन्हें भूख लगी। अब उन्होंने बोला छिन्नमस्तिका ने तो कि रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है, आगे थोड़ा आगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो उन दोनों सहेलियों ने क्या बोला, हमसे जो है भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने क्या किया, अपना धड़ काट के और ऐसे हाथ, और ये खून की धारा, और वो धड़ हाथ में आ गया, ठीक है। ये एक धारा उनके मुंह में, 2 धारा उनकी सहेली के मुंह में, ठीक है। ये गूगल पे भी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, अगर आप देखते हो, ठीक है, आपको मिलेगी, वहां जाके देखो झारखंड में छिन्नमस्तिका में, ठीक है। तो इसलिए वो तांत्रिक विधि, वो जो शक्ति है, ठीक है, वो बकरे की बलि में वो जब मिली है उनसे। अच्छा जी। इसलिए बलियां दी जाती है। हाँ, जिसलिए बलियां दी जाती है। और ये आखिरी तोड़ है, अगर मान लो छोटी चीजों से काम नहीं हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा जो किया कराया हुआ है, चाहे ब्लैक मैजिक हो चाहे वशीकरण हो, वो इस चीज से किया जाता है, खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि ब्लैक मैजिक करना है, तो मैं नहीं करूंगा।